10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हम प्रीवियस क्लासेज में हमने जो नंबर्स पढ़े हैं हम उनके बारे में जानेंगे। फिर इस चैप्टर को आगे हम सोल्व करेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या पूछा है उन चीज़ों पे गौर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जो नंबर्स हमने पहले पढ़ लिए हैं प्रीवियस क्लासेस में, उन नंबरों का एक बार क्विक लुक पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर हमने पढ़े हैं। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, प्राइम, कंपोजिट, दीज टाइप ऑफ नंबर्स को हम यहाँ पे पहले स्टडी करेंगे। उनका एक जल्दी से क्विक लुक देख लेंगे कि कौन कौन से नंबर हमने जाने हैं। बहुत से स्टूडेंट इस बारे में जानते हैं कि इन नंबर्स को हम कैसे डील करते हैं, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता, तो वो इस क्विक लुक के द्वारा देख सकते हैं। फिर हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। वो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं उनमें पहला नंबर है, हमने स्टार्टिंग से जो क्लासेज में पढ़ा है वो नंबर है नेचुरल नंबर। इसको बड़े एन से डिनोट करते हैं। ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो हमें यही नंबर सिखाए जाते हैं। ये नंबर कंप्लीट होते हैं अपने आप में और ये कंप्लीट चीज़ों को काउंट करने में काम आते हैं। जैसे हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं, तो कंप्लीट चीज़ों को काउंट करने में ये काम आते हैं। और दूसरा नाम इनका क्या है, काउंटिंग नंबर। उसके बाद आते हैं होल नंबर, इनको W से डिनोट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होते। तो अब यहाँ से आप एक बात जान सकते हो कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या कनेक्शन है, कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में मौजूद होते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है, वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता। थर्ड हमारे हैं इंटीजर्स, इनको I और Z से डिनोट करते हैं। इसमें होल नंबर तो शामिल होते ही होते हैं और नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी शामिल होते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस के नंबर हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इंटीजर्स जो माइनस के हैं, और एक थर्ड है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो 0 से स्टार्ट, यानी नेगेटिव ना हो। तो जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर में काउंट होता है। इसके बाद जो हमारे नंबर हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 का पूरा डिवाइड चला जाता है बिना डेसिमल के। तो 2 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इन नेगेटिव के नंबरों को भी डिवाइड करता है। तो जिन नंबरों को पूरा डिवाइड कर देता है बिना डेसिमल वो इवन नंबर होते हैं। इसी तरह ओड नंबर 2 का इनमें पूरा डिवाइड नहीं जाता डेसिमल में, डेसिमल को छोड़ के। तो डेसिमल में तो जाता है लेकिन डेसिमल की बात नहीं करो, बिना डेसिमल पूरा डिवाइड इनमें नहीं जाता, तो ये होते हैं ओड नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। जैसे 2 का 1 डिवाइड करता है 2 को और खुद 2 करता है, तो 2 ही फैक्टर हुए, 1 और 2। फैक्टर क्या होते हैं, कोई नंबर में पूरा पूरा डिवाइड दे देते हैं फैक्टर। तो 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है। तो अब देखिए 7 में 1 का भी डिवाइड जाता है और 7 का और कोई नंबर का नहीं जाता। तो 2 और 7 यहाँ पे क्या हुई, प्राइम नंबर। पहचानेंगे कैसे, ओनली 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की क्या पहचान है, मोर देन 2 फैक्टर। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे ये 6 है, 1 का डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है, इसमें 3 का डिवाइड भी चला जाता है, 6 का डिवाइड भी चला जाता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए। वैसे 10 है, 1 का डिवाइड भी जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। इसी तरह इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, इसको Q से डिनोट करते हैं। ये P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं और P और Q यहाँ पे क्या है, इंटीजर। P और Q क्या है, इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर का मतलब यहाँ पे ये है कि P और Q इन नंबर्स में से कोई नंबर होंगे।
इंटीजर्स आपको पता है ये इंटीजर्स होते हैं, इन इंटीजर्स के अंदर से पी और क्यू होंगे और क्यू नहीं होना चाहिए जीरो के बराबर। अगर क्यू जीरो होता है तो ये फॉर्म डिफाइन नहीं है, नीचे का नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, 2 सिर्फ 2 लिखा हुआ है, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, P अपॉन क्यू फॉर्म बन गई और 2 में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे 2 अकेला भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 5 है, इसके नीचे भी आप 1 राइट कर सकते हो, तो भी एक रैशनल नंबर है। माइनस का 8 है, इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हो, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं। 1 के नीचे भी आप 1 लिख सकते हो, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप 0 है, इसके नीचे आप कोई भी नंबर लिख दो, 2 1 3 5 6 जो भी आप चाहो, ये इसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, उसका आंसर 0 ही आता है। 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, उसका आंसर 0 ही होगा। 3/2 रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तो पी क्यू फॉर्म में ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ऐसे ये भी पी क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। तो अब यहाँ से जान एक चीज़ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके नीचे आप 1 राइट कर सकते हो। इसी तरह आप डेसिमल में देखिए 3.6 लिखा हुआ है, तो इसको हम 36/10 लिख सकते हैं, ये भी क्या बन गई, पी क्यू फॉर्म, तो एक रैशनल नंबर है। वैसे 4.52 अपॉन के नीचे कितना 100, तो ये भी पी क्यू फॉर्म बन गई, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। लेकिन ये किस टाइप का है, देखो डेसिमल में, डेसिमल के बाद ये ख़त्म हो जाता है, डेसिमल के बाद 6 है सिर्फ, तो 36/10। डेसिमल के बाद 52 है, डेसिमल के बाद 52 यानी 52 है, तो ख़त्म हो रहा है, तो इसके नीचे हम 100 लिख सकते हैं। तो इस टाइप के जो रैशनल नंबर है जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाता है, इसको हम टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। ये भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। अब देखिए ये डेसिमल में दूसरी टाइप है, 3.12 यानी कि डॉट डॉट डॉट, आगे डॉट का मतलब क्या है कि आगे भी 12 ही आएगा। डेसिमल के बाद 2 नंबर का पेयर रिपीट हो रहा है, कितने भी नंबर्स रिपीट हो रहे हो, वो रिपीट अगर होंगे तो भी ये क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक इसी तरह 84 के पॉइंट के बाद 3 5 6 7 और फिर 3 5 6 7 आ रहा है, और फिर डॉट 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 है, यानी आगे भी 3 5 6 7 ही आएगा। इस टाइप के रैशनल नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर। इस टाइप को हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर ही। तो रैशनल नंबर आपने जाना। अब हमें ये समझना है कि ये क्यों है, ये 0 क्यों नहीं हो सकता, क्या कारण है कि ये क्यों 0 नहीं होता, वो हम देखेंगे कि क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता। हमें ये जानना है कि क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता, तो ये बात हम आसानी से डिवीजन रूल से जान सकते हैं। डिवीजन रूल से ये बात हम आसानी से जान सकते हैं। देखिए अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आपका आंसर आता है 3, सभी का आंसर 3 ही आएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 6। डिवीजन का जो रूल है वो रूल है ये 6 = 6। अब ये जो डिवाइड का रूल है, ये अगर यहाँ पे लागू है, डिवाइड का रूल जो भी आप डिवाइड करोगे उन सभी कंडीशंस पे लागू होगा। तो अब देखिए मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ, सपोज 5, और मैंने आपको इसका आंसर बताया था 0। वो क्यों बताया था, क्योंकि डिवीजन का रूल यहाँ पे लागू होता है। 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो क्या आंसर मिलना चाहिए, ये 0 0 = 0। डिवीजन का रूल यहाँ पे लागू होता है, नीचे का 0 नहीं है, ऊपर का 0 है, तो यहाँ पे डिवाइड का रूल लागू है। नीचे का क्यों 0 नहीं हो सकता, देखिए कोई नंबर हो ऊपर नीचे 0 हो
तो अगर आप इसका आंसर 0 कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का रूल लागू नहीं होता। 0 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0, क्या 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नीचे का नंबर 0 हो। तो इस सिचुएशन में अगर आप आते हो तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा मीनिंगलेस। इसको आप क्या बोलोगे? मीनिंगलेस या नो सॉल्यूशन। इस प्रकार आप जान सकते हो कि क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता। आगे देखते हैं कुछ और। इरेशनल नंबर को हम क्यू बार से, एस से या आर माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। आर जो हमारा क्या है वो है रियल नंबर्स, वो हम आगे देखेंगे वीडियो में रियल नंबर होते क्या हैं। तो आर माइनस क्यू, क्यू बार और एस से इसको डिनोट करते हैं। ये नंबर्स इस टाइप के होंगे √2, √3, √8, √6, पाई एंड सो ऑन। या डेसिमल में मिलेंगे तो आपको इस टाइप के। पहचानेंगे कैसे? रूट के अंदर आपको अगर प्राइम नंबर दिखे, प्राइम नंबर का मतलब है सिर्फ 2 फैक्टर। ये जो 2 आपको दिख रहा है इसके फैक्टर क्या होते हैं? सिर्फ 1 और 2। 3 दिख रहा है, इसके फैक्टर होते हैं 1 और 3। अगर प्राइम नंबर दिखता है तो वो क्या होगा? ये इरेशनल नंबर। ठीक है। अगर प्राइम ना दिखे तो कौन सा नंबर दिखना चाहिए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब हमारा क्या है? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे √4, रूट के अंदर 4 लिखा है, इसकी वैल्यू होती है 2। रूट के अंदर 9 लिखा है, इसकी वैल्यू होती है 3। रूट के अंदर 16 है, इसकी वैल्यू होती है 4। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है इस बात को कि √4 की वैल्यू 2, √9 की वैल्यू 3, √16 की वैल्यू 4। अब इनके बीच के जो नंबर होंगे, बीच के नंबर का मतलब है 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे क्या है? 8। अब जो 8 है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसीलिए ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। इसी तरह डेसिमल में आपको देखिए, अब डेसिमल में आपने रेशनल में, जब रेशनल में आपने देखा था तो 2 तरह के डेसिमल थे। 3.6 डेसिमल ख़त्म हो जा रहा था, टर्मिनेटिंग। 2.156, 156 सो ऑन, ऐसे डैश डैश में। तो यहाँ पे कोई ना कोई जोड़ा आपको रिपीट होता मिलता है। इसमें आपको डेसिमल के बाद ऐसे नंबर्स नहीं दिखेंगे जिनका कोई पेयर बन रहा हो और वो रिपीट हो रहे हैं। आपको दिख रहा है? यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ये क्या है? कि इरेशनल नंबर। कोप्राइम नंबर, दो नंबर का पेयर होगा कोप्राइम नंबर में, 2 नंबर का पेयर होगा और उनका HCF क्या होगा? 1। 2 नंबर का पेयर और HCF 1। जैसे 4 और 9। 4 और 9 में आपका 4 के आप फैक्टर कीजिए, 4 के आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर आएंगे 4 के 1, 2, 4। 9 के फैक्टर करोगे 1, 3, 9। क्या कोई कॉमन फैक्टर है क्या 1 को छोड़ के? कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो यानी HCF क्या आ रहा है? 1। 2 नंबर जो पेयर में हो और उनका HCF क्या है? 1। फैक्टर करके आप देख सकते हो, तो वहाँ से आपको क्या दिखेगा कि ये दोनों कोप्राइम है। जैसे 15 और 40, 15 और 40 जैसे ये नहीं है, जैसे 7 और 15, 7 और 15। तो आप यहाँ से देख सकते हो 7 और 15 में 7 के फैक्टर होंगे 1 और 7, 15 के होंगे 1, 3, 5 और 15। क्या कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहा है? कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहा है 1, यानी इन दोनों का HCF क्या है? 1। इसीलिए क्या हो ये कोप्राइम नंबर। पहचानेंगे कैसे? जिनका HCF क्या आता है? 1। ट्विन प्राइम नंबर के अंदर प्राइम नंबर होते हैं। ट्विन का मतलब है उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर होता है। 3 और 5 के बीच में एक कंपोजिट नंबर होता है 4। 11 और 13 के बीच में 12 कंपोजिट नंबर होता है। 17 और 19 के बीच में 18 कंपोजिट नंबर होता है। इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। समझ गए होंगे। परफेक्ट नंबर, कोई नंबर 6 है, मैं कह रहा हूँ ये क्या है? परफेक्ट नंबर है। क्यों? इसके फैक्टर कीजिए 1, 2, 3, 6 फैक्टर आपको पता है, जो नंबर को पूरा डिवाइड कर देते हैं। इन फैक्टर्स का सम कीजिए, सम करने के बाद आया 12, यानी ये आया 6 का 2 टाइम्स। किसी नंबर के फैक्टर का सम अगर 2 टाइम्स हो तो वो नंबर जो है 6, वो क्या होता है? एक परफेक्ट नंबर होता है। तो ये कुछ नंबर्स थे। अब आप जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जो इस हमारे चैप्टर्स का नेम है कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर देखते हैं।
रियल नंबर हैं उनको हम बड़े बिग आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर कुछ नहीं होते, रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबरों को मिला के हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो रेशनल नंबर में हमने पढ़े थे कौन से नंबर शामिल होते हैं रेशनल में, जो हमें स्टार्टिंग में जो नंबर्स पढ़े थे वो नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन, ओड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, और जो परफेक्ट नंबर हमने पढ़ा है, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर तो हमने पढ़ा ही है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, प्लस जो इरेशनल नंबर हमने पढ़े हैं वो, और इन सभी को मिला के जो नंबर्स बनते हैं वो नंबर्स बनते हैं रियल नंबर। और जो हमें रियल नंबर लाइन बताई गई है वो लाइन है ये, हम इस रियल नंबर लाइन से को पहले से ही जानते हैं। और ये सारे नंबर, ये जो नंबर्स आपको रेशनल और इरेशनल नंबर दिख रहे हैं वो सारे इसी नंबर्स लाइन पे मौजूद हैं, रियल नंबर लाइन। तो इस प्रकार आपने जाना कि रियल नंबर एक्चुअली होते क्या हैं और किस किस टाइप के नंबर्स हैं। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम जानेंगे आगे के जो वीडियो लेक्चर आएंगे कि इस चैप्टर में किस प्रकार हम क्वेश्चनों को अप्रोच करेंगे, इस चैप्टर को किस पर्पज़ से हमें बताया गया है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि आगे इस चैप्टर को हमें कैसे सोल्व करना है।